इसीलिए भाई तेरे सीरम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड व्हाट्सअप, तो आज बात करें सीरम के ऊपर। मतलब मार्केट में भाई बहुत सीरम आते हैं, कोजिक एसिड, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, भाई बहुत आते हैं। तो भाई अपने फेस के अकॉर्डिंग ही फेस सीरम यूज करना, अदरवाइज तुम कोई भी सीरम यूज करेंगे तुम्हारा उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं होगा तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग तुम्हारा सीरम कौन सा लेना चाहिए। तो वो बात करने वाले सीरम, तू भाई एक ही सीरम लेना, अगर तुमको कोई भी सीरम लेना तो एक ही लेना, अदरवाइज तुम बहुत सीरम मत लेना कि नाइसिनामाइड ले लिया तुमने, विटामिन सी ले लिए। सीरम एक ही लो एंड तुमको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही पिक करना उसको। तो मैं बताने वाला मेरे पास 2 सीरम है, एंड एक कोजिक एसिड सीरम है जो डर्मा की तरफ से आता है, एंड आता है विटामिन सी जो मैं मिलीमेट की तरफ से आता है। ये मेरा फेवरेट ब्रांड है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इसने उतना अच्छा वर्क नहीं किया, मैं बताऊंगा बाद में। तो ये तो मेरे पास 2 सीरम है, बट मुझे सब सीरम का मुझे आइडिया है कि कौन कौन सा स्किन वाले कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, बिकॉज मैं बहुत टाइम से स्किन का कर रहा हूँ, डेट्स मैं बता सकता हूँ। मैं सबसे पहला फाइंड करो तुम्हारे फेस पे प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुमको एक्ने आते हैं, तुम्हारी ऑयली स्किन है, डेफिनेटली तुमको जाना चाहिए सैलिसिलिक एसिड पे। मिलीमेट्स की तरफ से आता है ब्रांड, 500-600 का सीरम आता है। अगर तुम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम बाय कर सकते हो। ऑयली स्किन है तुम्हारे पास एंड तुमको एक्ने आते हैं तो तुमको बाय करना चाहिए। एक मिलीमेट्स का आता है सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश क्लींजर, तो वो यूज कर सकते हो। तुमको सब सीरम यूज करना है नाइट में, तुम्हारे पास पैसा है औकात से फालतू, तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो डे में भी। अगर तुमको अदरवाइज तुम्हारा पैसा थोड़ा कम है तो तुम अगर सोचते हो थोड़ा लिमिट में चलूं तो तुमको सीरम लेना है और खाली नाइट में यूज करना है, बिकॉज नाइट में सीरम यूज करने से तुम्हारे को सीरम का बेनिफिट तुमको पीक टाइम मिलेगा, जितना तुमको डे में नहीं मिलेगा जितना तुमको नाइट में मिलेगा, क्योंकि नाइट में तुम्हारा स्किन रिपेयर होता है नाइट में, तो तुमको ज्यादातर बेनिफिट सीरम का नाइट में मिलेगा। डे में यूज करेंगे तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा है तो यूज कर सकते हो, तुम एक टाइम यूज करेंगे तुमको लंबा चलेगा। नाइट में फेस वॉश किए या क्लींजर किए, उसके बाद तुमको पूरा ड्राई हो जाना है फेस, उसके बाद तुम सीरम अप्लाई करो, उसके बाद तुम मॉइस्चराइजर को भी अप्लाई करो, सो जाओ, दैट्स इट। सुबह तुम्हारा एक ग्लोइंग स्किन तुमको मिलेगी एंड तुमको एक्ने भी रिड्यूस होंगे, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एक्ने के लिए बना है। तो मूव करते हैं नाइसिनामाइड के ऊपर। आई नो तुम नाइसिनामाइड के बारे में बहुत सुने होंगे कि भाई नाइसिनामाइड, बिकॉज हर प्रोडक्ट में तुमको नाइसिनामाइड मिलता है। अगर तुमको प्योर फॉर्म में नाइसिनामाइड यूज करना है, ओनली नाइसिनामाइड, तुमको जा सकते हो सीरम के ऊपर, क्योंकि सीरम में खाली नाइसिनामाइड आता है। कोई तो करता है नाइसिनामाइड भी एंड विटामिन सी भी मिक्स आता है। तो अब तुमको खाली नाइसिनामाइड का बेनिफिट चाहिए तो खाली नाइसिनामाइड देखो, एंड अगर किसी में अगर मिल जाए विटामिन सी मिल जाए तो तुम्हारा बेनिफिट है। नाइसिनामाइड उसको यूज करना चाहिए जिसके ना हल्के हल्के ओपन पोर्स एंड फेस पे हल्के से गड्ढे दिखते हैं, तो उसको यूज करना चाहिए। नाइसिनामाइड का मतलब बहुत सारा बेनिफिट है, एक्ने भी कम करते हैं एंड थोड़ा तुमको स्किन ग्लो करेगी, तुम्हारा टेक्सचर थोड़ा सा इंप्रूव करेगा नाइसिनामाइड। तुमको रेकमेंड करूँ तुमको नाइसिनामाइड कौन सा लेना चाहिए, तो डेफिनेटली तुमको पिक करना चाहिए और नई तरफ से आता है नाइसिनामाइड। तो 10% नाइसिनामाइड मिलता है एंड वो यूज कर सकते हो तुम, क्योंकि वो अच्छी है एंड मेरे दोस्त ने लिया था तो उसने मुझे अच्छा रिव्यू बताया कि हाँ स्किन इंप्रूव हो गया, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो गया एंड स्किन थोड़ी सी ग्लो होने लग गई। एंड तो काम करता ही है, ओपन पोर्स एक्ने पे काम करता है। तो अगर तुमको नॉर्मल एक्ने है, तुम्हारे पास एक्ने भी है, तुमको ओपन पोर्स भी है एंड तुमको थोड़ा सा स्किन में रेडनेस है, तो तुम यूज कर सकते हो नाइसिनामाइड सीरम, और नई तरफ से आता है वो ले लो। तो 2 सीरम की बात क्लियर हो गई, नाइसिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। अब बात करते हैं कोजिक एसिड, मतलब एक सिंपल, मतलब राइट नाउ आई हैव 2% कोजिक एसिड एंड आता है डर्मा की तरफ से। मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास पिगमेंटेशन था हल्के फुल्के, देख सकते हो इसका इंग्रेडिएंट, तुम आई थिंक फोकस कर रहा होगा। तो ये आता है डर्मा की तरफ से एंड 2% कोजिक एसिड, 1% नाइसिनामाइड, 1% अल्फा आर्बिडिन। तो मैं बताऊंगा इसका रिव्यू है, मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूँ, थोड़ा सा है तुम देख सकते हो, आई थिंक तुम ये कैमरा फोकस कर रहा होगा भाई। ये एकदम 0% काम किया मेरे फेस पे, आई डोंट नो मेरे फेस पे काम किया ऐसा कि तुम्हारे फेस पे भी अलग काम करेगा, पर मैंने कहीं सुना था अगर तुमको इसको अगर तुम कम से कम 2 से 3 बॉटल खत्म करोगे उसके बाद तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो यूज करना भी तो सीरम फॉर्म में मत यूज करना कोजिक एसिड, अगर तुमको यूज करना तुम यूज करो मेडिकेटेड की तरह आता है कोजिक एसिड, वो तुमको सस्ती पड़ेगी एंड चलेगी भी अच्छा, एंड तुमको वो स्ट्रॉन्ग भी रहता है, क्योंकि मेडिकल क्रीम अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है। मुझे लगता है कि पिगमेंटेशन कैटेगरी में आता है कोजिक एसिड आता है यानी अल्फा आर्बिडिन आता है। अल्फा आर्बिडिन तुम्हारा ज्यादा बेनिफिट करेगा, ये उतना बेनिफिट नहीं किया कोजिक एसिड, तो तुमको अल्फा आर्बिडिन जाना चाहिए क्योंकि वो उसका रिजल्ट परमानेंट है। मैं तुमको रेकमेंड करूंगा, तुमको अगर बाय करना है अल्फा आर्बिडिन तो इसी कंपनी का मिलता है, मिलीमेट्स कंपनी का मिलता है अल्फा आर्बिडिन, तो उसमें तुम जा सकते हो। अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड। आई डोंट नो हाइलुरोनिक एसिड मतलब इतना मतलब क्यों हाइप किया गया, कोई भी रिकमेंड करेगा अगर तुम्हारी स्किन पे ड्राइनेस है, तुम्हारी स्किन पे इचीनेस है, अगर तुम्हारा फेस ड्राई रहता है तो हाइलुरोनिक एसिड क्यों यूज करना, मतलब 800-900 रुपए क्यों देना हाइलुरोनिक एसिड पे, सिंपली मॉइस्चराइजर बाय कर लो ना, उससे क्या हाफ प्राइस में, वो भी तो वही काम करता है, हाइड्रेट रखता है एंड हाइलुरोनिक एसिड भी वही काम करता है। तो हाइलुरोनिक एसिड यूज करने का कोई सेंस नहीं बैठता है एंड तुमको सिंपली हाइड्रेट वो भी रखेगा एंड तुमको मॉइस्चराइजर भी हाइड्रेट रखेगा। तो दैट्स व्हाई तुम हाइलुरोनिक एसिड को स्किप करके तुमको लेना है मॉइस्चराइजर, अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइजर लो जो लॉन्ग टाइम चल सके, तुम हर टाइम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मॉइस्चराइजर तुमको कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी में मिल सकता है। सिंपल एक मॉइस्चराइजर ले लो, कहीं भी तुम घूम सकते हो लेके, हल्का सिंपल एक तुम निकालो और लगा लो, दैट्स इट, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। लास्ट सीरम के ऊपर
जो आता है मिलीमिट्स की तरफ से विटामिन सी सीरम। डू यू नो विटामिन सी सीरम मतलब कितने बेनिफिट है? और भाई इसका बहुत हाइप, मतलब विटामिन सी सीरम का आई डोंट नो इतनी किसी की हाइप है जितना विटामिन सी सीरम की हाइप है। एंड विटामिन सी सीरम का भाई बहुत बेनिफिट है, और सब जितने मैंने सीरम बताया सबका ये किंग है। क्यों किंग है मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि विटामिन सी सीरम का ना बहुत बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि तुम खाली स्किन ग्लो करती है, इसकी बेनिफिट बहुत है। सबसे पहला बेनिफिट तुमको पता ही होगा, स्किन लाइटनिंग, पर ऐसा इसने कुछ किया नहीं है। मैंने इसको पूरा विटामिन सी सीरम ऑलमोस्ट मेरे इतने हैं, अभी इतने बचे होंगे, आई थिंक इतने होंगे, इसको यूज किया, ऐसा कुछ काम नहीं किया। बट इसने थोड़ा सा ना रिड्यूस किया डार्क स्पॉट, और मेरा पिगमेंटेशन तो हल्के से यहाँ पर है, बट इसने ऐसा स्किन ग्लो का ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैं स्किन ग्लो के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं वो लगाता हूँ तो स्किन ग्लो करती है। एंड सबसे पहला बात करते हैं इसका बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको दिखा दूं, मैंने एप्पल टेस्ट किया था विटामिन सी सीरम के साथ, जो मैंने इसी के साथ एप्पल टेस्ट किया था, जो तुम फोटो देख सकते हो। एक तरफ मैंने सीरम लगाया था, एक तरफ सीरम नहीं लगाया था। जिस तरफ सीरम नहीं लगाया था तो वो इस एप्पल ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक वो ताजा था। जिस तरफ मैंने सीरम नहीं लगाया था वो भाई एप्पल पूरा सड़ चुका था। जितना बेनिफिट उसने एप्पल पे किया उतना ही बेनिफिट तुम्हारा स्किन पे करेगा। इसका मोटा मोटा बेनिफिट क्या है कि तुमको थोड़ा सा ना एजिंग से भी स्लो करता है, एंड तुमको कोलेजन बूस्ट करता है। तुम्हारा जो फेस का जो कोलेजन है वो बूस्ट करता है। अगर 18 के नीचे हो तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा उसको यूज करना, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारे पास कोलेजन बहुत है। इसको राइट टाइम यूज करने का है, तुम 20 के ऊपर हो जाओ या 25 के ऊपर हो जाओ तो उसका राइट टाइम ये यूज करना है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा ना कोलेजन लो होने वाला है, एंड ये कोलेजन बूस्ट करता है, एंड इसको रिड्यूस करता है तुम्हारा डार्क स्पॉट, एंड तुम्हारा पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस करता है। ऐसा पर ग्लो तो नहीं किया इसने। विटामिन सी सीरम का बहुत नाम सुना था, विटामिन सी सीरम तुम्हारा स्किन ग्लो करता है, स्किन ग्लो करता है। एंड मैं सोचा कि मैं बहुत सोच समझ के मैंने फिर मिलीमीटर की तरफ से गया, एंड ऑलमोस्ट मैंने 650 में उसको बाय किया था, और ये काफी टाइम से हो गया, कम से कम 3-4 महीना हो गया उसको यूज करते करते। एंड मैं डेली यूज नहीं करता हूँ, कभी मतलब 5 डे 10 डेज कंटिन्यू यूज करूंगा। एंड कभी कभी जो क्रीम है जो वो लगाता है उससे ज्यादा ग्लो करता है, डेट्स मैं थोड़ा कम यूज करता हूँ, ये उतना काम नहीं किया इसने। इसका डिसएडवांटेज है ये, जिसके एक्ने हैं वो यूज ना करें, क्योंकि उसको भाई 0% रिजल्ट मिलने वाला है अगर वो यूज करेगा तो। इससे और एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं, इससे और एक्ने आ सकते हैं। डेट्स वाई एक्ने जिसके है वो यूज ना करे। जिसकी स्किन पूरी क्लीन है उसको एक्ने नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन ग्लो करना है तो यूज कर सकता है। तो सारे सीरम की बात हो गई, तुम बाय कर सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग। ऐसा विटामिन सी सीरम का मतलब मेन हाईलाइट फीचर क्या है कि ये स्किन ग्लो करता है, तो ऐसा उसने कुछ ग्लो नहीं किया। मेरी स्किन जो चेंज किया है, मेरे क्रीम चेंज किया जो मैं खुद बनाता हूँ, तो उसके बारे में मैंने डिटेल बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे सब्सक्राइबर कम है, एंड कोई ट्रस्ट नहीं करेगा उसके ऊपर। अगर मैं बोलूंगा, दावा करूंगा तो हमारी स्किन 3 मंथ में या 3 मंथ में तुम्हारा पूरा टैनिंग रिमूव हो जाएगा। लिटरली भाई रिमूव हुआ है, 3 महीने में तुम्हारी पूरी स्किन चेंज हो जाएगी। मैंने ऐसा अगर बोलूंगा तो कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर कम है तो कोई भी समझेगा मैं स्कैम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बात नहीं किया उसके बारे में डिटेल। मैं बात करूंगा डिटेल जब मेरे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो जाएंगे, जब मैं बात करूंगा उसके बारे में, क्योंकि लिटरली तुम्हारी स्किन चेंज हो जाएगी उस वजह से। अगर कोई ट्रस्ट करता है तो सिंपली मुझे डीएम कर सकता है, उसके लिए बात कर सकता है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था लिप्स के ऊपर, जो उसके वीडियो के थ्रू ना मतलब वो क्रीम बहुत लोग ने बाय की है, उनकी सबकी स्किन चमक गई। अगर उनमें से अगर कोई एग्री करता है कि मेरी फोटो लगा देना दिखाने के लिए बिफोर वर्सेस आफ्टर, तो मैं तुमको दिखा दूंगा ये पहले बिफोर था, ये आफ्टर था, तो मैं दिखा दूंगा अगर वो एग्री करते हैं तो। यही था मतलब। तो तुम अगर तुम क्रीम लेने आ भी रहे हो ना, तो भाई ये सोच के आना तुमको 100 रुपीज पहले पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैंने क्रीम बना लिया उसके बाद तुम खरीदे ही नहीं तो भाई मेरा तो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए तुम 100 रुपीज पहले पे करो। क्यों? क्योंकि उससे मैं डिलीवरी वाले को बुलाऊंगा, डिलीवरी चार्ज रहेगा वो 100 रुपीज, एंड 350 मेरी क्रीम का प्राइस रहेगा। मैटर ये करता तुम्हारा डिलीवरी चार्ज कितना लग रहा है, कहीं कहीं 130 लगता है, कहीं कहीं 150 लगता है, तो देख के बताऊंगा मैं तुम्हारा प्राइस कितना है, मतलब डिलीवरी चार्ज। सिंपली डिलीवरी चार्ज कोई फ्री नहीं है, मैं सीओडी कर सकता हूँ, बट मैं पहले तुमको 100 रुपीज देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को ट्रस्ट रहेगा तुम्हारे पर कि हाँ तुम खरीदने वाले हो। ऐसा नहीं कि तुम बोल दिए बना दिया मैंने, उसके बाद तुम बोले भाई नहीं खरीदूंगा मैं, तो ऐसा नहीं। तुम 100 रुपीज पहले तुमको पे करना पड़ेगा। आई होप तुम समझ गए होंगे इस वीडियो में तुम्हारा सीरम कौन सा लेना है, तुमको कौन सा नहीं लेना है। तो यही था वीडियो में। एंड अगर तुमको ऐसी वीडियो को चाहिए लुक्स के अकॉर्डिंग एंड स्किन के अकॉर्डिंग, तो तुम सिंपली सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा मतलब बहुत कुछ बात करने वाला लुक्स के अकॉर्डिंग, एंड ये बॉयज के लिए भाई बहुत बेनिफिट है ये चैनल। मैं ऐसे बात करने वाला जिसने कोई बात नहीं किया हुआ है ऐसा लुक्स के ऊपर एंड ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। अगर तुमको जरा सा भी डाउट हो तो यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम, तुम वहां पर देख सकते हो मैं किस नेक्स्ट लेवल का बन के घूम रहा हूँ। बाय। अगर तुमको ऐसा ही कुछ कंटेंट चाहिए लुक्स के अकॉर्डिंग एंड ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात करने वाला हूँ, लुक्स के ऊपर बात करेंगे एंड कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर बात करने वाले हैं, तो तुम सिंपली सब्सक्राइब कर सकते हो जाएगा। अगर तुम बॉयज हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट है सब्सक्राइब करना। बाय।